बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि भारत को ताकतवर जरूर होना चाहिए, मगर समाज में हो रहे इतने बलात्कारों को बर्दाश्त कर सके इतना ताकतवर देश किसी को नहीं चाहिए। वो तो मरीजों की सेवा करने के लिए आई थी, और जिस मरीज का वो सेवा कर रही थी उसी ने उसका रेप कर दिया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में हाथ गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। कानून को तो सीधा ये आदेश निकाल देना चाहिए कि जो रेप किया है उसको फांसी की ही सजा दो, या फिर जमीन के अंदर दफना दो। बलात्कार को पाशविक कहा जाता है। ये पशु की तौहीन है, क्योंकि पशु बलात्कार नहीं करते, सूअर तक बलात्कार नहीं करता, मगर आदमी बलात्कार करता है। ये खबर अगर आप देख रहे हैं और मेरी इन सब बातों से और तमाम जो लोग जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे अगर आपको फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को फैलाइए। एक महिला डॉक्टर है जो वेस्ट बंगाल कोलकाता की रहने वाली है। 9 अगस्त के दरमियानी रात को हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रही होती है, 36 घंटे की ड्यूटी निभा रही होती है, और उसी दौरान रेस्ट करने के लिए अपने रेस्ट रूम में जाती है। रेस्ट रूम में जाने के बाद कुछ ही देर में कुछ लोग आते हैं और बेहद ही घिनौने तरीके से रेप करते हैं, घिनौना कृत्य करते हैं, और उसके बाद उसकी हत्या कर देते हैं। ये खबर पूरे देश भर में फैल जाती है, और लगातार एक सवाल जो है सारी की सारी महिला डॉक्टर सभी जिम्मेदार लोगों से पूछती फिर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं कि महिला कहाँ सेफ़ है, महिलाएं कहाँ सेफ़ है। इतनी घिनौनी तरीके से बलात्कार करना ये भारत, ये देश के लोग कैसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत को ताकतवर ज़रूर होना चाहिए, मगर समाज में हो रहे इतने बलात्कारों को बर्दाश्त कर सके इतना ताकतवर देश किसी को नहीं चाहिए। इस विषय को लेकर दुर्ग जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टर, महिला डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हुए हैं। उनसे हम बात करते हैं, इस विषय पर जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं इतने बड़े कृत्य के बाद। पूरे देश में लगातार हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसे निर्भया 2 कहा जा रहा है। जब इसे निर्भया 2 कहा गया तो मेरे जहन में एक बात आई कि लगातार जब इस प्रकार के घिनौने से घिनौने अपराधों को, बलात्कारों को देखेगी दुनिया, तो उसे आंकड़ों में दर्ज कर देगी क्या। इससे पहले निर्भया कांड हुआ था, अब इसे निर्भया 2 कांड कहा जा रहा है। केवल किसी आंकड़ों में दर्ज कर देना, खबरों में दर्ज कर देने से क्या इतनी बड़ी समस्या, इतना बड़ा जो पाप हो रहा है देश में, जिस भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, वहाँ पर ऐसी खबरें क्या आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आइए इस विषय में बातचीत करते हैं, क्या इनका कहना है ये जानते हैं। तो तमाम वो डॉक्टर हैं, इनसे बात करूंगा, और जो संवेदना है उनको लेकर तमाम पूरे देश भर में प्रोटेस्ट जारी हैं और प्रदर्शन जारी है, और इनका क्या कहना है इस इतनी बड़ी घटना के बाद। देखिए, मैं डॉक्टर विनीता धुर्वे, जिला अध्यक्ष सीडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग में पदस्थ हूँ। हम भी नाइट ड्यूटी करते हैं, हम लोग भी टाइम बाई टाइम आते जाते हैं ना। हम लोग चाहते हैं कि कल उस लड़की के साथ हुआ है, कलकत्ता के जो मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, वो बहुत ही बुरी बात है, वो बहुत घिनौना कृत्य है। वो कल उसके साथ हुआ, कल हमारे किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्दी से जल्दी सरकार उसको पकड़े। हमारे ऐसा करने से उसकी जान तो नहीं बचेगी या वो वापस तो नहीं आएगी, लेकिन शायद उसको न्याय मिले, उसके दोषियों को सज़ा मिलेगी तो उसकी आत्मा को शांति मिले। कलकत्ता में
सब जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पर ये बहुत गलत चीज़ है। यहाँ सब मेल फीमेल ही तो रहते हैं ना, लेकिन एक इंसानियत होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है हर महिलाओं के लिए, हर माँ के लिए, हर बेटी के लिए। एक इंसानियत, अगर यहाँ इंसान रहेंगे तो गलत चीज़ें नहीं होंगी। तो कम से कम इंसानों में इंसानियत बहुत ज़रूरी है। कहीं हॉस्पिटल्स में हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, तीनों शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं हम लोग। इवन नाइट में पूरे वार्ड में जा रहे हैं, कभी किसी वार्ड में काम पड़ रहा है तो जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो हम सुरक्षित नहीं हैं कहीं भी। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा गलत व्यवहार, तो ये तो पुरुषों के द्वारा ही हो रहा है ना, तो ये तो गलत है। इसमें पुरुषों को बदलने की बहुत ज़रूरत है। कम से कम अपने हर महिलाओं को, चाहे बच्चे हैं, चाहे लेडीज़ हैं, माँ बाप, सबको कम से कम एक महिला की दृष्टि में अपनी बहन माँ की दृष्टि से देखा जाए। अपनी हैवानियत को कम करें, क्योंकि सबके घर में माँ बेटी है, तो कम से कम भाई सबकी इज्जत करें। महिलाओं को तो भगवानों की तरफ पूजा जाता है, दुर्गा माता की तरफ पूजा जाता है, सरस्वती माता की तरफ पूजा जाता है, लेकिन कुछ इन हैवानों के कारण आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये तो बहुत गलत है। और जहाँ रेप होता है तो वहाँ तो उस इंसान को सीधा फांसी ही दे देना चाहिए, तुरंत ऑन द स्पॉट, क्योंकि इसे आज एक महिला के साथ गलत हो रहा है, कल दूसरी महिला के साथ गलत होगा, तो इसे सुरक्षित कहाँ है? ना हॉस्पिटल में, ना बच्चे स्कूल में सुरक्षित है, ना स्कूल में महिलाएं टीचर सुरक्षित है, तो ये तो देश के लिए बहुत गलत है ना। ये जो कलकत्ता में डॉक्टर के साथ हुआ है, पहले तो मेट्रो सिटी में ये सब सुनने मिलता था, आजकल तो छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। लेबर केस, रेप केस इतना ज़्यादा आता है, महिलाओं को तो नहीं छोड़े, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़े, तो ये गलत है। कानून को तो सीधा ये आदेश निकाल देना चाहिए कि जो रेप किया है उसको फांसी की ही सज़ा दो या फिर ज़मीन के अंदर दफना दो, क्योंकि इनको सज़ा नहीं देंगे तो ये बदलेंगे नहीं, और लोग जो रेप कर रहे हैं उन और बढ़ते जाएंगे कि हमको सज़ा नहीं मिल रही है, तो और आगे वो रेप करते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो इस कारण उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए, उनको जेल में डालना नहीं चाहिए, परंतु लेकिन उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए, ताकि और जो रेप करते हैं उनको ये डर आएगा कि हाँ हम रेप कर रहे हैं तो हमको फांसी की सज़ा मिलेगी। ये कानून को सख्त मतलब आदेश निकालना चाहिए। कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है वो बहुत ही गलत है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो मरीजों की सेवा करने के लिए आई थी, और जिस मरीज का वो सेवा कर रही थी उसी ने उसका रेप कर दिया। ये बहुत ही गलत है, उसको तो फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। ऐसा कानून लाना चाहिए कि ऐसा हो ही ना। आज सारे महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके साथ गलत हुआ है, उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। देखिए, ये जो घिनौना कृत्य है इसकी तो कोई सज़ा नहीं मतलब माफ़ी के लायक ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा घिनौना कृत्य किसी के साथ भी होने चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे स्टाफ हो, कोई हो। और ये चीज़ देखिए, हमारे पेशेंट को, हमारी गर्भवती महिलाएं भी हमारे साथ आई है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ कहा कि जिसको भी दिल से ये चीज़ लग रही है कि उनके साथ उस लड़की के साथ गलत हुआ, वो हमारे साथ आई है, तो देखिए हमारी गर्भवती महिलाएँ भी हमारे साथ आई हुई है। और ये माफ़ी के काबिल नहीं है, उस दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हरिशंकर परसाई जो है ना, बड़े ही साहित्यकार व्यक्ति थे, उनको काफ़ी लोग पढ़ते हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी कि बलात्कार को पाशविक कहा जाता है, ये पशु की तौहीन है, क्योंकि पशु बलात्कार नहीं करते, सूअर तक बलात्कार नहीं करता, मगर आदमी बलात्कार करता है। ये खबर अगर आप देख रहे हैं और मेरी इन सब बातों से और तमाम जो लोग जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, इससे अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो इस वीडियो को फैलाइए और इस विषय पर विचार करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के क्षेत्रों में तमाम वो जो महिलाएं हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनको ये ना होने दिया जाए, मेरी ये मांग है। लगातार KP न्यूज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।